अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम भारत तो आई थी टेस्ट मुकाबला खेलने, लेकिन यहां से वो बारिश देखकर वापस लौट रही हैं। पहला टेस्ट मुकाबला और एक ही टेस्ट मुकाबले की सीरीज थी, दोनों टीमों के लिए अहम थी। जहां अफगानिस्तान के लिए मौका था बड़ी टीमों के खिलाफ टेस्ट में अच्छा करने का, वहीं न्यूजीलैंड के लिए मौका था WTC में अपनी उम्मीदवारी को और ज्यादा मजबूत करने का। लेकिन बारिश की वजह से इस टेस्ट मुकाबले के चारों दिन एक भी बॉल नहीं फेंकी गई, और ऐसा करते ही अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया जो एशिया में तो आज तक नहीं हुआ था। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 90 सालों बाद ऐसा कारनामा देखने को मिला है। 91 साल में ऐसा पहली बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। अब तक अगर आप देखें कोई टेस्ट मुकाबला बिना किसी बॉल फेंके रद्द होने वाला ये 8वां मुकाबला। इससे पहले 7 ऐसे मुकाबले हो रखे हैं, लेकिन उनमें से अगर आप देखेंगे तो एशिया में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश की वजह से टेस्ट मुकाबला रद्द हो गया और एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। लगातार इस बीच अगर आप देखें भारत के अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप देखें नोएडा में भी बारिश हो रही है जहां पर ये मुकाबला खेला जाना था। लेकिन यहां पर क्या था कि जो ड्रेनेज सिस्टम और तमाम चीज़ों की जो असुविधा थी उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें जब बारिश रुकी भी तो उस दौरान भी मैदान को आप देखें तो सूखा नहीं हो पाया, लिहाजा ये मैच को रद्द करना पड़ा। और नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान से ज़्यादा यहाँ पर नुकसान जो होने वाला है वो न्यूजीलैंड को होगा WTC के लिहाज से अगर आप देखें। और क्योंकि अभी अगर आप नंबर 3 पर न्यूजीलैंड की टीम WTC में है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो उनके लगभग पॉइंट्स उतने ही रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता अगर वो अफगानिस्तान को हरा देते तो WTC में उनकी उम्मीदवारी इसलिए ज़बरदस्त हो जाती क्योंकि अभी जो लड़ाई है भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच रहने वाली थी। तो यहाँ पर अगर वो हराते तो ज़बरदस्त फायदा होता, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं ये पछतावा जरूर रहेगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए इस ग्राउंड पर जो ना मैच हो जाने के कारण अगर आप देखें तो ग्रेटर नोएडा के इस स्टेडियम पर खतरा मंडरा रहा बैन होने का, क्योंकि जिस तरीके से पूरी सुविधाएं रही हैं जो कर्मचारियों को लेकर और तमाम चीज़ें, जो विवाद भी निकलकर सामने आया यूपी क्रिकेट और फिर स्टेडियम के बीच में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इस स्टेडियम पर बैन करने की जो हो सकता है कि एक्शन लिया जा सकता है। भविष्य में यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले आपको ना ही दिखाई दें, ऐसा हो सकता है। और लिहाजा अगर आप देखें ये भी सवाल कि अफगानिस्तान ने पर बहुत जब सवाल उठे BCCI को लेकर भी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर सफाई भी दिया कि भाई देखिए BCCI ने अफगानिस्तान को अलग अलग ऑप्शन दिए थे कि आप कहाँ मुकाबला खेलना चाहते हैं। अगर देखें तो इस वक्त भारत के कई सारे शहरों में मुकाबले चल भी रहे हैं, चाहे वो यूपी T20 लीग हो और अभी खत्म हुई दिल्ली प्रीमियर लीग हो, या फिर अगर आप देखें जो दलीप ट्रॉफी के मुकाबले हैं। तो ऐसे में मौका था अफगानिस्तान के पास, BCCI ने ऑप्शन भी दिए थे, लेकिन उन्होंने खुद पसंद किया कि काबुल से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो आसान है और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में जाकर मुकाबला खेलना रहेगा। तो ये पसंद जो थी वो अफगानिस्तान खुद की थी, और यहाँ पर अब देखिए मुकाबला नहीं हुआ और फाइनली दोनों कप्तानों को ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी और अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बना दिया। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है इस पर आपकी क्या राय है, और क्या लगता है कि भविष्य में भी ग्रेटर नोएडा में मुकाबले होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल के? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।